तो एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड विधानसभा परिसर में और मेरे पीछे आप देखेंगे उन 3 निलंबित विधायक जो हैं तोषक रजाई के साथ बैठे हुए हैं। कल 3 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है और इन 3 विधायकों पर सदन के कामकाज में डिस्टर्ब करने का, उनमें विघ्न डालने का आरोप है, जिसके बाद तीनों जो विधायक हैं भानुप्रताप शाही, बिरंची नारायण लोग बैठे हुए हैं। ये तोषक रजाई के इसका मतलब परमानेंट बैठना है दादा? विरोध भाजपा का निरंतर जारी रहेगा, सदन के अंदर, सदन के बाहर, सड़क पे, युवाओं के साथ में, जेल जाने के लिए, मुकदमा खाने के लिए, लाठी खाने के लिए, मार्शल आउट होने के लिए हम लोग तैयार हैं। लोग ने चुन के बजाय सदन के अंदर सवाल पूछने के, सदन के अंदर ही तो हम लोगों ने सवाल उठाया था युवा का। अब मुख्यमंत्री सुनना नहीं चाहते, हम लोगों को बाहर करा दिया, मार्शल आउट करा दिया। इसे लग रहा है ये और आपके हक में गया है ये बात? युवा के पक्ष में बात बोलने के लिए हम लोग सदन में करके आए। आज झारखंड का सबसे बड़ा विषय क्या है? बेरोजगारी। चूंकि मुख्यमंत्री ने 5 लाख नौकरी हर साल देने की बात कही थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। अब 4 साल बीत गए, मात्र 399 नौकरी आपने जेएसएससी से दिया है। अब आपका कलई खुल गया, युवा के सामने आ गया, 4 साल में मात्र 399। इरफान अंसारी कह रहे हैं कि आप लोगों को परिसर में भी नहीं होना। इरफान अंसारी तमीज से बात करें और जिस लहजा में बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका पखुरा नौजवान लोग कबार लेगा, हम बता रहे हैं। और जब ये कल आतंकवादी का समर्थन कर रहे थे मेन रोड घटना का, आने दीजिए भाजपा का सरकार, इरफान अंसारी के घर पर बुलडोजर चलेगा और हम लोग खड़ा होकर के चलवाएंगे। अभी तो वही भाषा के आतंकवादी का आप समर्थन कीजिएगा और झारखंड में रहिएगा। जो मेन रोड में घटना हुआ कौन सा घटना है? आप लोग कवर करिए है ना उसको। 10 जून की जो घटना हुई थी, आतंकवादी घटना थी कि नहीं? उग्रवादी घटना थी कि नहीं? उसमें हमारे जवान घायल हुए कि नहीं? उसमें 2-2, 3-3 लोगों की जान गई कि नहीं? और बोलता है केस उठा लो, आतंकवादी का समर्थन कर रहे हो। आने तो भाजपा का सरकार, इरफान अंसारी के घर पर बुलडोजर चलेगा, धमकी है और जाम ताड़ा घर पर चलेगा। हाँ, जा करके चलाएंगे और मधुपुर वाला घर पर भी चलाएंगे। दोनों घर देखा हुआ है हमारे, दोनों घर देखा हुआ है। बिरंची नारायण जी, क्या यही लहजा रहेगा सरकार आने के बाद? नहीं, देखिए क्या है ना कि जहाँ इरफान अंसारी की बात है तो जिस प्रकार के लहजे का प्रयोग किया, हम तो संवैधानिक तरीके से बैठे हैं। अध्यक्ष जी ने कहा कि आप सदन में नहीं आ सकते, निलंबित हैं, मार्शल आउट कर दिए गए, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। अध्यक्ष जी आज अगर नियमन दे देंगे कि आप इस परिसर में ना रहें, गेट के बाहर जाएं, हम वहाँ चले जाएंगे। लेकिन आके अगर उन्होंने कहा कि भगाओ इन लोगों को, ये बहुत ही आपत्तिजनक है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। पहले भी सवाल पूछा था, क्या ये वाकई में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर आघात है? देखिए सच में जिस तरह से विधायकों, देखिए आप ही बताइए कि कल हमने कोई जूता चप्पल चलाया अध्यक्ष के ऊपर? क्या हमने लाठी चलाया? क्या हमने माइक तोड़ा? हमने बिल की कॉपी फाड़ी? हमने एक भी आचरण ऐसा नहीं किया। हमने तो यही कहा कि कार्य स्थगन जो नौजवानों के हित में हमने लाया उसको पढ़ दे। आप ही ने नियमन दिया था ना कि सुनिकाल के पहले पढ़ूंगा। जब आप नहीं पढ़े तो हम बेल में गए। बेल में जाना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। कार्य संचालन नियमावली विधानसभा का हमें इजाजत देता है कि हम विरोध बेल में जाके कर सकते हैं। हम जैसे बेल में गए, उन्होंने कहा कि कल से देख रहा हूं अभी निलंबित किए जाते हैं। तो अगर हेमंत सोरेन जी को खुश करने के लिए, अगर अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपने हम तीनों की बलि ली है तो कोई बात नहीं है। नहीं तो अभिभावक है, वो अभिभावक की भूमिका में रहे कहाँ? अभी वो अभिभावक भूमिका में कहाँ? वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विशुद्ध कैडर के रूप में काम कर रहे हैं। अगर आप ही बताइए, उनसे पूछिए ना कि कल हम तीनों विधायक ने कौन सा संवैधानिक काम किया था, बता दें। बेल में जाकर अपनी आवाज बुलंद करना, ऐसा तो 9 साल से विधायक हूं लगातार, 10वां साल शुरू हो गया, तो 10वें साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बेल में गया और उसको निलंबित कर दिया गया। ये पहली घटना है, बहुत दुखद है। जेपी भाई पटेल के लिए तो खाता किस वजह से है कि पटेल जी को अभी सचेतक के रूप में कार्यभार मिला, लगता है कि होते हैं सिर मुंडवाया और तुरंत ओले पड़ गए। क्या बोले? अभी आपको जिम्मेदारी मिली सचेतक की और तुरंत निलंबित हो गया। देखिए, राजहित में, लोकहित में, यहाँ के युवाओं के हित में, यहाँ के अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने के बात को लेकर, राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर अगर हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और अगर निलंबित किया जाता है तो ऐसा निलंबन बार बार मुझे पसंद है, क्योंकि हम राजहित में हम लोग अपनी बात को रख रहे थे। देखेंगे बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो निलंबित विधायकों के समर्थन में यहाँ और
उनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं। मनोज जी क्या कहेंगे सर?